नमस्कार साथियों। साथियों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया के खिलाफ 4,000 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। मित्रों, ये खबर देखिए। सबसे पहले लोकायुक्त पुलिस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के विरुद्ध दर्ज की एफआईआर। मूडा प्लांट आवंटन घोटाले में मुख्यमंत्री की पत्नी व साले को भी बनाया आरोपित। सिद्धरमैया का त्यागपत्र से इनकार, विपक्ष पर लगाया सरकार को अस्थिर करने का आरोप। लोकायुक्त से निष्पक्ष जांच की आस नहीं, याची। ये आज का दैनिक जागरण है। और अब मैं आपको आज का हिंदुस्तान दिखाता हूं। तो हिंदुस्तान ने लिखा है, सिद्धरमैया पर जमीन घोटाले में एफआईआर। एमयूडीए भूमि आवंटन मामले में उन्हें निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि विपक्ष मुझसे डरता है। सिद्धरमैया, मुख्यमंत्री कर्नाटक। अदालत के आदेश के बाद लोकायुक्त पुलिस ने दर्ज कराई प्राथमिकी। 25 सितंबर को एमयूडीए केस में कोर्ट ने दिया लोकायुक्त पुलिस को जांच का आदेश। कांग्रेस सिद्धरमैया के समर्थन में उतरी, बोली इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। तो साथियों, आपने खबर देखी। खबर में स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और साथ ही साथ सिद्धरमैया जी की पत्नी पार्वती और उनके साले मल्लिकार्जुन और एक देवराजू नामक शख्स, इसके अलावा कुछ अन्य व्यक्तियों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो मित्रों, आखिर यह मुकदमा क्यों दर्ज हुआ है और पूरा मामला क्या है, हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले हम मामले की तह में जाते हैं, यानी जड़ में। मित्रों, मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मूडा, यह मामला मूडा से जुड़ा हुआ है। मित्रों, कर्नाटक में बेंगलुरु के बाद मैसूर सबसे बड़ा शहर माना जाता है। और मैसूर का जो नगर निगम है उसे ही मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। इस मूडा ने 1992 में एक योजना लॉन्च की थी। इस योजना को 50-50 स्कीम या 50-50 योजना कहा जाता था। इस योजना के तहत मूडा ने किसानों से कुछ जमीनें ली और उनको रिहायशी भूमि में तब्दील करते हुए उनको डेवलप किया। और जब डेवलप कर लिया तो उसमें से 50% उन किसानों को प्लाट आवंटित किए गए। यानी सीधे सीधे अगर हम समझें तो किसानों से कृषि भूमि ली गई और उस कृषि भूमि को रिहायशी भूमि में डेवलप किया गया। और उस डेवलप्ड भूमि में से किसानों को उनकी भूमि का 50% हिस्सा दिया गया। यहां तक तो सारी बातें ठीक थी। फिर 1998 में मूडा ने उस जमीनों में से कुछ हिस्सा किसानों को वापस कर दिया। यानी जिन जमीनों को मूडा ने रिहायशी जमीनों में तब्दील कर दिया था, उसमें से कुछ हिस्सा किसानों को वापस किया गया। और जब यह हिस्सा किसानों को वापस कर दिया गया तो वह जमीन फिर से कृषि भूमि में तब्दील हो गई। मित्रों, बात यहां तक भी ठीक थी।
लेकिन मामला गड़बड़ होता है 2004 में। 2004 में जब मुख्यमंत्री के साले मल्लिकार्जुन ने 3.16 एकड़ जमीन उस कृषि भूमि में से देवराजू नामक शख्स से खरीद ली और यह भी आरोप है कि उस दौरान सिद्धरमैया कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री थे। उसके बाद यह कहा गया कि 2010 में मल्लिकार्जुन ने उस जमीन को अपनी बहन पार्वती यानी सिद्धरमैया जी की पत्नी को उपहार स्वरूप दे दिया। अब उस 3.16 एकड़ जमीन को मूडा ने फिर से रिहायशी जमीन में तब्दील किया और उसके एवज में मुख्यमंत्री की पत्नी के नाम पर पॉश इलाकों में 14 भूखंड आवंटित किए गए, यानी 14 प्लाट उनको अलग अलग पॉश इलाकों में मूडा ने दिया। और आरोप यह है कि मुख्यमंत्री की पत्नी के नाम पर केसारे गांव में जो जमीन है उस जमीन की कीमत में और विजयनगर में जो प्लाट उन्हें आवंटित किए गए हैं उसकी कीमत में जमीन आसमान का फर्क है। और आरोप है कि यह जमीन घोटाला लगभग 4,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। मित्रों, आप राशि सुन के चौंक गए होंगे। 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला है ये। मित्रों, मामला आखिर तूल कैसे पकड़ता है? प्रदीप कुमार एसपी, टीजे अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा, इन 3 व्यक्तियों ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को लिखित पत्र में यह शिकायत किया कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनके परिवार ने मूडा से संबंधित जमीनों के आवंटन में बड़ा घोटाला किया है। उसके बाद जब उन आरोपों की जांच राज्यपाल ने अपने स्तर पर करवाई और जांच में आरोपों को सत्य पाया गया तो उन्होंने यह आदेश दिया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई किया जाए। जब 16 अगस्त को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिए तो उसके विरोध में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया 19 अगस्त को कर्नाटक हाईकोर्ट की शरण में जाते हैं, लेकिन उनको कर्नाटक हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है। उल्टा हाईकोर्ट उनको खरी खोटी भी सुनाता है। कर्नाटक हाईकोर्ट उनकी याचिका को खारिज कर देता है और न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना ने यह टिप्पणी की कि याचिका में बताए गए तथ्यों की निसंदेह जांच की आवश्यकता है। इन सभी कृत्यों का लाभार्थी कोई और नहीं बल्कि याचिकाकर्ता का परिवार है
याचिका खारिज की जाती है। उसके बाद 25 सितंबर को 25 सितंबर को कर्नाटक की एक विशेष अदालत, जो अदालत जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों को देखता है, उस अदालत ने लोकायुक्त पुलिस को जांच का आदेश दिया और यह कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A, बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 की धारा 218 के तहत कार्रवाई की जाए। उसके बाद मित्रों, इस आदेश के बाद कर्नाटक सरकार सत्ते में आती है। कर्नाटक सरकार की हाई लेवल कैबिनेट बैठक होती है और उस बैठक में भी एक फैसला लिया जाता है। उस बैठक में सीबीआई को जो जांच की अनुमति दी गई थी कर्नाटक में, वो अनुमति वापस ले ली जाती है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के बाद कर्नाटक के कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री HK पाटिल ने कहा, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत कर्नाटक राज्य में आपराधिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देने वाली अधिसूचना वापस ली गई है। मित्रों, यह अधिसूचना सिर्फ डर और दहशत से वापस ली गई कि कहीं सीबीआई भी इस मामले में जांच न करने लगे। अब मित्रों, कर्नाटक की इस विशेष अदालत के निर्देश के बाद लोकायुक्त पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है और प्रारंभिक जांच में आरोपों को सत्य के करीब पाया है। और मित्रों, एक चीज आपने देखा कि इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान है कि इस्तीफा देने की मुख्यमंत्री को जरूरत नहीं है। हालांकि कांग्रेस में उनकी कितनी हैसियत है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कांग्रेस के जो युवराज हैं, उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया। राहुल गांधी अमेरिका में जाके भारत की बुराई कर लेते हैं, चीन की तारीफ भी कर लेते हैं, लेकिन अपने एक मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के बारे में दो शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है। अभी तक राहुल गांधी ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो लगातार अनाप शनाप टिप्पणियां सरकार के विरोध में करते रहते हैं, उन्होंने भी अभी तक कोई बयान नहीं दिया। उनकी कोई टिप्पणी इस मामले में नहीं आई कि एक मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और उसका परिवार भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो क्या उसको पद पर बने रहने का हक है? हर छोटी बात पे इस्तीफा मांगने वाले लोग क्यों शांत हैं?
कांग्रेस पार्टी को इस पे अपना जवाब देना चाहिए देश के लोगों को। मित्रों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।